एक दिन ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे, तो ठाकुर जी ने ऐसे खेल खेल में श्रीदामा को धक्का दिया, श्रीदामा गिर गया, बहुत जोर से रोया। ठाकुर जी बोले, अरे भैया शांत है जा, लग गई, अरे ठीक है अब शांत है जा। लेकिन श्रीदामा शांत नहीं हो गए। ठाकुर जी बोले, तुम कैसे हो? गोकुल में रह में हम, गोकुल को मतलब है जहां हर घर में 1000 गैया, उसका नाम है गोकुल। इतनी गैयान को दूध घी दही सब हमारे घर में होवे। अरे खा पी के ने बढ़िया अपनी शरीर को बनाओ, खेल खेल में लगती रहे, इतना रोवे को कहा मतलब है? तो श्रीदामा क्रोध में भर के बोला, तू तो राजा को बेटा है लाला, तो को मक्खन खावे को मिले, घी खावे को मिले, दही पीवे को मिले। हम लोग तो बेचारे गरीब ब्रजवासी हैं, हम लोग जितना दूध घी दही बना में सब कंस के लोग ले जा में हमारे यहां से। कंस ने ब्रजवासीन के ऊपर कर लगा रखो है, टैक्स लगा रखो है। कहा कि प्रत्येक ब्रजवासी को इतनो मटका भर के घी दूध दही सब मथुरा भेजना पड़े, हम लोग घर में ना रख सकें, क्योंकि कंस के सिपाही जब आके हमारे घर की तलाशी करें, यदि इतने मटका हमारे घर को प्रसारित हैं, वहां से ज्यादा यदि हमारे घर में मिल गए तो मृत्यु दंड होगा हमारा। कंस ने पूरे ब्रजवासियों को कह रखा है कि हर घर में 4 मटकी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे अधिक आने वाला दूध घी दही ये सब मथुरा भेजना है। और यहां हर ब्रजवासी के यहां 1000 गैया, और 1000 गैयाओं का जितना दूध घी दही होता है उसमें से 4 मटकी केवल घर में रहती हैं, बाकी सब मथुरा भेजना पड़ता है। या मारे लाला हम लोगन को खावे पीवे को ना मिले, तू तो राजा को बेटा है, तेरे नंद बाबा तो कुल के राजा हैं, या मारे तो को तो खूब छूट है, हम लोगन को छूट ना है। ठाकुर जी बोले, ये बात है? बोले हाँ। ठाकुर जी बोले, मेहनत करें हम, गैया को पाले हम, गैया को घास खवा में हम, गैया की सेवा करें हम, और दूध पीवे को वो राक्षस कंस। अब तो मैं छोटा हूं, मेरी बात कोई मानेगा नहीं, लेकिन प्रलय तो अब तक लानी पड़ेगी। और कैसे लाएंगे? बोले, राजी राजी यदि मक्खन दूध दही नहीं मिल लो तो चोरी करके खाओ, हमारो ही मक्खन है, हमारो ही दूध है, हमारो ही दही है। लेकिन अभी हम बालक हैं, हम ज्यादा कछु बोलेंगे हमारी कोई बात मानेगो ना। लेकिन ये सद वस्तु कुपात्र के हाथ में नहीं जानी चाहिए। राजी राजी नहीं मिलता तो चोरी करके खाओ, जब कर देवे को नंबर आवेगो तो सब पूछेंगे, भाई कहां गए हो मक्खन दूध दही? बोले घर में तो है ना। बोले तो कहां गए? बोले चोर चोरी कर ले गए। और यही भाव से हम ब्रजवासी को खावे पीवे को मिला करेगो। मधुमंगल श्रीदाम बोले, लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले, तो ठीक है, कल से तुम लोग अलग खेलो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे, हमारे संग मत खेलना। मधुमंगल सीताम बोले, अरे लाला तू ना जाने, मैया यो के लाला जो चाहे करियो, चोरी मत करियो, चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले, ब्याह की पड़ रही है तो है, ब्याह ना होवे। ऐसो पत्र पूछ रहा सो है गयो, पत्रो दुबरो सो तू सीख जैसो है गयो, तो कौन ब्याह करेगा ऐसे? अरे ब्याह करना तो ने खाया ने पी ने बढ़िया, गाल तेरे बढ़िया होंगे, शरीर ने बढ़िया होगा, तभी तो ब्याह होएगा। अब भैया हमारी बात सुन लो, जितने अच्छे काम करने सब आज कर लो, कल से चोरी करेंगे, पूरे ब्रजमंडल में आतंक मचाएंगे, हमारो ही दूध घी दही है और हम ही चोरी करके खाएंगे। ठाकुर जी ने चोरी क्यों की? क्योंकि सारा गौरस बेवजह मथुरा भेजा जाता था, और मथुरा से कंस पूरे भारत में वितरित करके खूब धन कमाता था। इस वजह से ब्रजवासी प्रताड़ित होते थे, क्योंकि गैया के लालन पालन में जितना खर्चा होगा सब करो ब्रजवासी। 4 मटके मिलते थे, 4 में से 3 को तो बेच देते थे, 1 में पूरा घर चलता था। यह हालत थी ब्रज की। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि भैया राजी राजी नहीं तो गैर राजी, हम जितने बाकी की मटकी मथुरा भेजे वाली उनको सबन को तोड़ फोड़ करेंगे, उनमें से मक्खन निकाल निकाल के खाएंगे, एक दूसरे को खवाएंगे, और सब यहीं रहेगो, मथुरा नहीं जाएगो कछु भी। इसलिए ठाकुर जी ने चोरी की। सबसे पहले प्रैक्टिस अपने घर में ही कर लें कैसे करनी है चोरी। सो अगले दिन ठाकुर जी सवेरे उठे और देखने लगे, यशोदा मैया देख तो नहीं रही,
और ठाकुर जी चुपचाप गए महाराज जहां पर सारे मक्खन दूध दही रखे, वहां पहुंच गए गौरस भंडार में। और गौरस भंडार में एक मटकी के ऊपर से ढक्कन हटाए करके जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ बोर के पानो प्रारंभ किया, सामने एक खंबा था, उसमें मणि लग रही थी। आज पहली बार 3.5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी ने जैसे ही प्रतिबिंब में अपने रूप को देखा, अपने रूप को देख करके ठाकुर जी बोले, हो तू भी आयो यहां चोरी करवे? अपने आप से ही बात कर रहे हैं ठाकुर जी। अरे मैंने कही तो हती अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू दारी के मेरे घर में आगो चोरी करवे? ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। अब गौरस भंडार में ठाकुर जी की आवाज गूंज रही थी और वो गूंजते हुए रसोई घर में जा रही थी। रसोई में मैया ने सुनी, बोले ये लाला कहां थे बोल लो है? उठ गयो कन्हैया? मुझको पतो भी ना चली, नूपुरन की आवाज ना आई। मैया दौड़ करके गई तो देखा ढूंढते ढूंढते गौरस भंडार में ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी मक्खन पा रहे हैं। बोले अच्छा अब आ तो गयो है यहां पे, लेकिन सुन चुपचाप चोरी करके भाग जाइयो, मेरी मैया बहुत मारेगी तो को। बाकू यदि पतो चल गई तू चोरी कर रहा है तो को उखलते मान देगी, मेरी मैया बहुत मारेगी। चुपचाप चोरी कर और निकल ले यहां से। ठाकुर जी चोरी की बात कर रहे थे, यशोदा मैया ने पीछे से सुनी, लाला ओ कन्हैया। ठाकुर जी घबरा गए, मैया कैसे आ गई? हाँ मैया, कौन से बात कर रहे हो तू? अरे मैया देख हमारे घर में चोर घुसायो है। अपने प्रतिबिंब को दिखा करके ठाकुर जी कह रहे हैं, देख मैया हमारे घर में चोर घुसायो, जे चोरी कर रहे हो हमारे यहाँ के मक्खन की, तो मैया को पकड़वे आयो हूं। नन्हे से गोपाल जी, बहुत मधुर लीला। मैया हंस भी रही है और क्रोध भी कर रही। बोले अच्छा जो चोरी कर रहे हो? बोले हाँ। चल याकू तो मैं पकड़ लूंगी, लेकिन जे बता तेरे हाथ में मक्खन कैसे लगो? तू तो याकू पकड़वे आयो ना। अब मैया याकी मैं कहा बताऊं, तेने मेरे हाथ में पद्म राग के ऐसे ऐसे बढ़िया कंगन पहना रखे हैं, कड़ूला पहना रखे हैं सोने के। जब मैं धूप में निकलूं ना तो धूप की किरण से मुंह को बहुत जलन है जाए हाथ में। तो कल मेरे सखा मधुमंगल ने मुझसे कही, बोले लाला जे जलन तेरी दूर रह जाएगी, तू मक्खन में हाथ बोर लियो अपनो, सोई तेरी जलन दूर रह जाएगी। या हमारे मैया जलन हटावे के काजे मैंने हाथ बोरो है। मैया बोली अच्छा चल लाला, यहां तो तेरे जलन है रही और यहां मक्खन कैसे लगो? ठाकुर जी बोले मैया मैं अपनी जलन दूर कर रहा हूं। इतने में जन कहां थे एक मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई। बाकू उड़ावे के काजे मैंने जैसे मुंह पे हाथ किया सो मक्खन मेरे मुंह पे लग गो। मैया बोली लाला तू चोरी भी करन लगो और अब झूठ भी बोलन लगो मुझसे। ठाकुर जी ने ग्वाल बालों से कहा भैया मिशन फेल हो गया, घर में तो चोरी नहीं कर पाए हम, अब दूसरे इनके घर में दावे बोलो। एक दिन महाराज ठाकुर जी का जब आतंक खूब बढ़ गया गोकुल में, सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी। बोले मैया अपने लाला को संभाल लियो, नहीं तो काउ देना हम देख लेंगी और फिर हमसे मत कहियो कि तेने मेरे लाला से यूं क्यों कही। मैया बोली कहा क्यों मेरे लाला ने? गोपी बोली ये बस सुन लो और यूं बताइयो कहा ना करे तुम्हारो लाला। देख वे मैं 3.5 बरस को है, बाकी पेट में इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बाकी मतलब बलवान है कि सब जानकारी है या कुछ छोटो बालक मत समझियो। गोपियों ने जाकर के अपनी अपनी दुख दर्द सुनाए मैया को। मैया बोली अरे भैया मेरे लाला को मक्खन की कोई कमी थोड़ी है, मेरे लाला को दूध की कोई कमी थोड़ी है। मेरो लाला चाहे तो मक्खन से नहावे, दूध में नहावे, इतना मक्खन दूध दही मेरे घर पे, तुम्हारे यहां क्यों चोरी करेगो? अरे कई बार बालकन को अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे, दूसरे के घर को बढ़िया लगे, अगर बार ने तुम्हारे यहाँ की नेकात मक्खन खा लियो तो वहां इतना रो क्यों रही हो? मैया आपको अपनो लाला बहुत सीधो लगे ना, हम बताएं कहा करे तुम्हारो लाला? स्वयं खावे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन या की एक पूरी मंडली है और पूरी रजिस्टर्ड मंडली है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, ये घर घर जाके चोरी करते हैं। और मैया तुम्हें कहा बताऊं,
जैसे ही कोई गोपी के नयो बालक होवे ना, तो तुम्हारो लाला पूरे मंडल के साथ आवे और वह लाला के सिर पे हाथ धर के, छोटे से बालक के सिर पे हाथ धर के बस 1 वर्ष की प्रतीक्षा, फिर तुम भी हमारी मंडली में आ जाओगे। पूरे गोकुल में भय है तुम्हारे लाला को। स्वयं खावे, ग्वाल बालन को खवावे। मैया यहां तक भी बात समझ में आवे, ग्वाल बालन को खवावे, यो नहीं कि नेकाद मक्खन बच जाए तो रहम करके हमारे काज छोड़ जाए, वाकू बंदरन को खवा दे। यशोदा मैया आश्चर्यचकित होकर सुन रही है, बोले ये नेक्सो लाला ये करे? बोले हाँ मैया। बोली मैया अगर चोरी करे तो दिक्कत, और यदि किसी कारण से हमने लाला को रोक दियो, चोरी नहीं कर पाए हमारे घर, तो हमारे रोने क्यों? बोले चूल्हा में ते कोयला लेके आवे और वह घर के बाहर हवा बना जाए, और यूं के अब जब तक या घर से मक्खन नहीं मिलेगा या के घर के लोग भूखे रहेंगे, और इन लोगों को भोजन छुड़वाने की जिम्मेवारी हमारी। बोले कहा करे फिर? बोले मैया भोजन बनना होगा, चूल्हे पे भोजन रखो रे, तो ग्वाल बाल सब ताकते रहे कब भोजन बनने को समय आवेगो। जैसे ही कछु और काम करवे के काजे गोपी ने कुट के जावे, तो कहो तो बाकी कढ़ैया में खूब सारो पानी डाल जाएंगे, सब्जी ना बन पावेगी, आटे में नमक फेंक जाएंगे। ये बात जैसे ही यशोदा मैया ने सुनी, बोले नहीं 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 नहीं, झूठ बोल रही हो, मेरो लाला ऐसा ना कर सके।